जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। दोस्तों, यदि आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, यदि आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, लगता है आपको कि कभी आप कहीं चले जाते हैं उसके बाद आप और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, यदि आप शादी वगैरह पार्टी में या किसी ओकेज़न में आप चले जाते हैं और वहाँ से आके आपकी अचानक से तबीयत ख़राब होने लगती है, आपका जी घबराने लगता है ना, बेचैनी होने लगती है, सिर भारी भारी सा होने लगता है, ठीक है, और आपकी आंखें भी चढ़ी चढ़ी सी होने लगती है। ऐसा लगता है कि आप कमज़ोर हो चुके हैं, आपको थकान हो रही है ना, बेचैनी सी होने लगती है, आपको फीवर भी आ जाता है, बुखार आ जाता है इस वजह से कि, और आपको लगता है कि अभी तक तो मैं ठीक था, एकदम से वहाँ से आके पता नहीं मुझे क्या हो गया, खाने की वजह से हो गया या किसी वजह से हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, कभी कभी होता है खाने पीने की वजह से कि कभी कभी कुछ गलत हमें सूट नहीं करता और वो चीज़ हम खा लेते हैं। पर आपको यदि ये चीज़ें हमेशा दिखाई देती हैं और यदि आप वैसे भी घर में भी रहकर भी बहुत बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, टेंशन में रहते हैं और डिप्रेशन में रहते हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि लेटे रहो, किसी से बात नहीं करो, चिड़चिड़ सी होती है ना, और या फिर आपको लगता है कि कोई भी काम में आपको सफलता नहीं मिल रही, किसी ने कोई चीज़ करा के रखी है या कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, गलत ऊर्जा है जो जिसने आपके ऊपर काबू कर लिया है, जिसने आपके ऊपर बस कर लिया है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप वैसे बीमार नहीं है जिसका इलाज दवाइयों से संभव हो सके, ठीक है, डॉक्टर को दिखाने से संभव हो सके, वो आप वैसे बीमार नहीं है। आपको कोई ऐसी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई हाय है, टोटका है या किसी ने कुछ कराया है, उस तरह का आपके ऊपर किसी ने कोई बस करा के रखा हुआ है, उस वजह से आपकी तबीयत बिगड़ जाती है, ठीक है। यदि ये किसी ने नहीं भी कराया है तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने कुछ भी नहीं कराया है फिर भी हमारी बॉडी ऐसी होती है जो जल्दी हमारी बॉडी को हाय लग जाती है, नज़र लग जाती है ना, ठीक है। कोई कुछ अच्छे मन से भी बोल दे या बुरे मन से भी बोल दे कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप बहुत स्वीट हो, आप बहुत अच्छे हो, तो अभी हमें हाय नज़र लग जाती है। उसके बाद वहाँ से आके हमें बीमार हो जाते हैं, हमारा सिर भारी भारी होने लगता है और हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हम क्या करें, और हमको लगता है कि हम बीमार क्यों हो गए, हम इतने परेशानी में क्यों आ गए, हमारी तबीयत क्यों ठीक नहीं चल रही है, हमारे ऊपर दवा का असर क्यों नहीं हो रहा है, हम इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखा रहे हैं फिर भी हमारे ऊपर दवा का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई आराम हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो हम टेंशन में आ जाते हैं कुछ, तो इसी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। ऊपर से ये होता है कि जब ये चीज़ें हम ध्यान नहीं कर पाते हैं, लंबे समय तक ये चीज़ें चलती हैं, तो वो चीज़ें हमारे ऊपर काबू पा लेती हैं और फिर उनको हमारे शरीर से हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ें हमारे ऊपर शरीर पर काबू पा लेती हैं, ठीक है। यदि इनका तुरंत ही इसका उपाय या टोटका नहीं किया जाए तो ये चीज़ें हटना बहुत मुश्किल हो जाती है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए आपकी बॉडी ऐसी होती है जो गलत चीज़ों को जल्दी एक्सेप्ट कर लेती है, जल्दी अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक है। यदि वो कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई भी गलत ऐसी चीज़ हो या कोई हाय हो, टोटका हो, तंत्र विद्या, आपकी बॉडी जल्दी उसे एक्सेप्ट कर लेती है और उसका असर आप पर होने लगता है। यदि आपने तुरंत ही इसका उपाय नहीं करा, टोटका नहीं किया, तो ये आपकी बॉडी पर काबू पा लेती है। यदि इसका समय थोड़ा लंबा समय से आप ऐसे बीमार भी रह रहे हैं और आपने जब कर नहीं पाया, तो एक ऐसा सटीक उपाय बताऊंगी, उसको करने के बाद आप 101% फिर से पहले जैसे हो जाएंगे और कई चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो दोस्तों, उसको जानने से पहले यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको ऐसी रोचक भरी ज्ञान भरी जानकारियाँ मिलती रहे। दोस्तों, बस आपको छोटा सा एक उपाय है, वो आपको शनिवार के दिन कर लेना है या फिर आप शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। इन दोनों बार में से ही आपको करना है। आपको क्या करना है, आपको 7 नींबू लेकर अपने सिर पे से 7 नींबू आप मार्केट से ले आएँ, ठीक है। आप नींबू जब लाएंगे तो ध्यान करना
कि वो नींबू सड़े गले नहीं हो, एकदम अच्छे नींबू हो। नींबू ले आने के बाद उन नींबुओं को अपने सिर पे से 7 बार उछाल ले या 21 बार उछाल ले। ये काम आपको शाम के समय करना है 6 बजे के बाद। ठीक है, 7 नींबुओं को अपने सिर पे से 7 या 21 बार उछालने के बाद जो बीमार रहता है उसके सिर पे से उछालना, ये काम कोई और भी आपके लिए कर सकता है। ऐसे माता पिता अपने बच्चे के लिए कर सकते हैं, या बच्चा अपने माता पिता के लिए कर सकता है, पत्नी अपने पति के लिए कर सकती है, कोई भी किसी के लिए कर सकता है, या खुद भी जो बीमार रहता है वो भी चुपचाप कर सकता है। ठीक है, 7 नींबू को जो बीमार है वो अपने सिर पे से उछाल ले। ठीक है, उसके बाद उस उछले हुए नींबुओं पर आप थोड़ा सा सिंदूर लगा लें। ठीक है, माता काली का नाम लेके सिंदूर लगा ले और फिर तुरंत ही अपने घर से निकल जाए। घर के आसपास या कहीं पे भी काली माता का कोई भी मंदिर हो, छोटा बड़ा, उधर जाकर उन 7 और नींबुओं को वहाँ पे समर्पित कराएं माता काली के चरणों में, ये बोल के कि आपका जो भी संकट है, परेशानी, आप बीमार रहते हैं, दुखी रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जो भी आप बोलना चाहें वो बोल कर आएँ और 7 नींबुओं को छोड़ाएं। वो एक तरह से आपके नींबू में इतनी शक्ति होती है जो नकारात्मक ऊर्जा को खींच लेती है। ठीक है, तो जब आप लेके जाएंगे तो आप अपने संग उन चीज़ों को लेके जाएंगे, गलत ऊर्जा को लेके जाएंगे, माता रानी को समर्पित कर देंगे। माता काली इन सब चीज़ों को बहुत ही जल्दी काट देती हैं। आपकी परेशानी, संकट, गलत चीज़ों को हटाने का काम करती हैं। गलत चीज़ों को हटाने का वो काम करते हैं। आप उनसे विनती करें, थोड़ी देर बैठे और उनसे बोल के माता रानी मेरे संकट को हल लीजिए, मेरी परेशानी को हल लीजिए और अपने चरणों में अपने पास रख लीजिए। ठीक है, फिर से मैं बीमार दुखी इन चीज़ों में नहीं पड़ूं, बस इतना बोल के आना है। ठीक है, जब आपको आराम पड़ जाए, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगे, तो बस आपको एक काम करना है। जब अगली बार आएंगे, ठीक है, आगे जो शुक्रवार आएगा, इस बार तो आप मुझे उपाय करके जाएंगे। जब आगे जो शुक्रवार आएगा या शनिवार आएगा, जिस दिन भी किया हो आपने, तो उसी दिन जाके आपको बतासे का गुड़ का प्रसाद लगा के आना है माता रानी को, काली को। ठीक है, बस ये उपाय करके आए। बहुत ही ज़्यादा सटीक और माना उपाय है। यदि चाहते हैं कि ये सब चीज़ें आपके बॉडी से, आपके शरीर से हट जाएं, आप बीमार नहीं रहें, तो जरूर करें ये उपाय। बहुत ही ज़्यादा माता रानी का, काली का बहुत ही ज़्यादा सटीक उपाय है। दोस्तों, ऐसे रोचक भरी, ज्ञान भरी जानकारी के लिए हमारे शिव गुरु की कृपा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय बागेश्वर धाम हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।